दोस्तों, अमेरिका ने F-35 का ऑफर क्या दे दिया, इस समय पूरी दुनिया में बवाल मच चुका है। पहले पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेकर टिप्पणी की गई, फिर चीन की तरफ से बयान सामने आया। F-35 के ऑफर को देखते हुए रूस, फ्रांस, स्पेन भी MRFA टेंडर को लेकर टेंशन में है कि कहीं ये मल्टी बिलियन डॉलर की डील उनके हाथ से निकल ना जाए। तो वहीं अब तुर्की भी इस मुद्दे में कूद चुका है और अमेरिका के द्वारा दिए गए इस ऑफर पर आपत्ति जताई है। अमेरिका ने भारत को F-35 जेट का ऑफर किया है, लेकिन तुर्की इससे काफी नाराज है। तुर्की का कहना है कि जब उसने रूस से S-400 खरीदा था तो अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया और उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन भारत को S-400 खरीदने के बावजूद F-35 ऑफर किया जा रहा है। तुर्की ने 2017 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिका ने साफ कहा था कि S-400 और F-35 एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि S-400 की रडार तकनीक F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन तुर्की ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज किया और 2019 में S-400 की डिलीवरी ली। नतीजा, अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया और उस पर काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिए। अब सवाल उठता है कि अगर S-400 की वजह से तुर्की पर बैन लगाया गया तो भारत को F-35 क्यों ऑफर किया जा रहा है? तो इसके पीछे कई कारण है। पहला, तुर्की नेटो का सदस्य है, यानी उसे अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के सैन्य मानकों का पालन करना होता है, लेकिन भारत किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत अपनी रक्षा नीति खुद तय करता है, इसीलिए अमेरिका को भारत के S-400 से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी तुर्की के मामले में थी। दूसरा, अमेरिका के लिए भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका भारत को मजबूत देखना चाहता है। क्वाड जैसे गठबंधन में भारत अहम भूमिका निभा रहा है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत की वायुसेना आधुनिक हो। इसी वजह से वह भारत को F-35 ऑफर करने की सोच रहा है। इसके अलावा भारत दशकों से रूस से हथियार खरीदता आ रहा है। भारतीय सेना में अभी भी 60% से ज्यादा हथियार रूसी मूल के हैं। भारत ने 2016 में ही S-400 खरीदने का फैसला कर लिया था, जबकि काटसा 2017 में लागू हुआ। अमेरिका ये समझता है कि भारत एकदम से अपनी रक्षा प्रणाली को बदल नहीं सकता, इसीलिए उसने भारत पर अब तक कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया। तुर्की ने पहले से ही नेटो के हथियारों पर भरोसा किया था, लेकिन S-400 खरीदकर उसने रूस की तरफ झुकाव दिखाया। अमेरिका को लगा कि तुर्की नेटो की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। दूसरी ओर भारत ने S-400 खरीदने के बावजूद अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीदना जारी रखा। एक और बड़ा कारण यह है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका रक्षा बजट भी काफी बड़ा है। अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता तो इससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान होता और भारत रूस के और करीब चला जाता। तुर्की के रक्षा विशेषज्ञ इसे अमेरिका की दोहरी नीति मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर S-400 खरीदना गलत था तो भारत और तुर्की के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन असलियत में भारत और तुर्की की स्थितियां अलग अलग है। अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के आधार पर फैसले लेता है, न कि किसी एक नीति के तहत। हालांकि भारत इस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करेगा या फिर नहीं, इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कई देशों को इस ऑफर के बाद मिर्ची लगना शुरू हो गया है। तुर्की की तरफ से सामने आए इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भारत और कतर को लेकर सामने आ रही है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर के अमीर का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। ये खास स्वागत दिखाता है कि भारत और कतर के रिश्ते कितने मजबूत हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कतर के अमीर का स्वागत किया। कतर के अमीर का यह दौरा 2 दिन का है। आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत मिला। इसके बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, जो उनके सम्मान में एक भोज भी देंगी। सबसे अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी, जिसमें दोनों देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, कतर भारत के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि भारत की जरूरत का
50% से ज्यादा LNG गैस कतर से ही आती है। इसके अलावा कतर की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी प्रेजेंस काफी मजबूत है। इजराइल हमास के बीच विवाद में मध्यस्थता कतर ने ही करवाई। साथ ही कतर के अमीर ने ही जिन भारतीयों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी उसको रुकवाकर उन्हें वापस भारत भेजा था। यही सब कुछ मुद्दे रहे जिस वजह से इतना गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।